ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 11। इसके पूर्व भी हम इस श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम श्लोक पढ़ेंगे और शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद और पुनः तात्पर्य में, जहाँ पे हमने तात्पर्य समाप्त किया था उसके आगे से प्रारंभ कर देंगे। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। पुनः अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। पुनः अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, मानुषम तनु माश्रितम, जब भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। परम भाव न जानन्तो मम भूत महेश्वरम। पुनः एक बार, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। यहाँ पे एक शब्द और भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान यहाँ पे स्वयं को बोल रहे हैं, मैं मुझ परमेश्वर। कोई भी जो अयोग्य व्यक्ति स्वयं को योग्य नहीं ठहरा सकता। भगवान यहाँ पे स्वयं को भी बोल रहे हैं कि मैं जो है परम ईश्वर हूँ। जैसा कि ब्रह्मा जी बोलते हैं, नारद जी बोलते हैं, व्यास जी बोलते हैं, नारद और भी ऐसे बहुत महात्मा बोलते हैं। यहाँ पे भगवान स्वयं भी बोलते हैं कि मैं मुझ परमेश्वर को और मेरा जो दिव्य स्वभाव है उसे वे नहीं जानते। चलिए तात्पर्य में हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा और अच्छे से
इस श्लोक को समझने का प्रयत्न करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी दूसरे पैराग्राफ, हम पहला पैराग्राफ कंप्लीट कर चुका है। दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं, ईश्वर या नियत्ता अनेक हैं। जैसा कि भगवद गीता के प्रारंभ में ही श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि भगवान शब्द अनेकों लोगों के लिए प्रयोग होता है। गणेश भगवान, शिव भगवान, है ना, और भी ऐसे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ईश्वर या नियत्ता। ईश्वर मतलब भगवान, नियत्ता मतलब कंट्रोलर। अनेक हैं, बहुत सारे कंट्रोलर हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। हर कोई एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं, है ना। हम जब शिव पुराण पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि सब शिव जी के पास जा रहे हैं, है ना। लक्ष्मी पुराण पढ़ेंगे तो लगेगा कि सब लक्ष्मी जी के पास जा रहे हैं। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि सबसे श्रेष्ठ विष्णु जी ही हैं, सब उनके पास जा रहे हैं, है ना। आप देखेंगे कोई वीडियो लोग देखते हैं ना आजकल, जो मूवीज़ बनती हैं भगवान के ऊपर, जो कहानियाँ बनती हैं पुराणों की, अनेकों पुराण है, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लक्ष्मी पुराण। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। जब लक्ष्मी पुराण पढ़ते देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि अरे सबसे बढ़कर यही हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंधकों का कोई ना कोई निर्देशक होता है। बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि ईश्वर और नियत्ता तो अनेक हैं और सब एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं, लेकिन भौतिक जगत में जो है सामान्य प्रबंधकों का कोई ना कोई नियंत्रक होता है, कोई ना कोई निर्देशक होता है। जो भौतिक प्रबंधक हैं, ये भौतिक जगत के जो प्रबंधक हैं, शिव, ब्रह्मा, ये सब जो प्रबंधक हैं, इनका कोई ना कोई जो है निर्देशक होता है। ये अपने मन से नहीं कर सकते। आगे लिखते हैं, जिसके ऊपर एक सचिव होता है। उदाहरण दे रहे हैं, भौतिक जगत में जैसे प्रबंधक होते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर सचिव होते हैं, फिर उसके ऊपर मंत्री होते हैं, फिर उसके ऊपर उपराष्ट्रपति होता है। इसमें से हर एक नियंत्रक होता है। ये सब जो है कंट्रोलर हैं, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये कंट्रोलर हैं लेकिन एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये लोग स्वतंत्र नहीं होते। आगे लिखते हैं, किंतु वे एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण जो है परम नियत्ता है। भगवान कृष्ण जो है परम नियत्ता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। आगे लिखते हैं, निस्संदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं। बोलते हैं भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक, इनमें जो है कई कई निर्देशक होते हैं। निर्देशक मतलब बताने वाले, क्या करना है क्या नहीं करना है। किंतु कृष्ण परम नियत्ता है, सबके भी नियत्ता। परम मतलब सब में जो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर कौन है?
बोलते हैं परम कृष्ण। तथा उनका शरीर कैसा है तो बोलते हैं सच्चिदानंद रूप अथवा अभौतिक होता है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद होता है और अभौतिक होता है। मतलब नहीं, भौतिक मतलब भौतिक, मतलब उनका शरीर भौतिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। श्रील प्रभुपाद जी आगे पैराग्राफ में हमें समझाते हैं, पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पिछले श्लोक में जो भगवान के कार्यकलाप हैं, कैसे कार्यकलाप का वर्णन हुआ है, सृष्टि कैसे हो रही है ना, कैसे ये जगत निर्माण होता है, कैसे भगवान की कंट्रोल में है, कैसे भगवान सभी जीवों में विद्यमान हैं। तो ये जो है इस भौतिक शरीर द्वारा पॉसिबल नहीं है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का शरीर जो है सच्चिदानंद है, दिव्य है। सत्य मतलब जो बदलने वाला नहीं है, चिता मतलब जिसका आदि न अंत है, आनंद मतलब आनंद से पूर्ण है। सच्चिदानंद का मतलब जो कभी बदलने वाला नहीं है, जिसका आदि न अंत है और जो आनंद से पूर्ण है। तो भगवान का शरीर जो है सच्चिदानंद है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है। भगवान के शरीर को क्या कहा गया है? मानुषिम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र में एक राजनीतिक और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार के सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। भगवान जो है भौतिक जगत में जो है ऐसे कार्य करते हैं कि मानो वो भौतिकवादी हैं, लेकिन उनका शरीर जो है वो दिव्य होता है। जैसा कि यहाँ पे बताते हैं कि अर्जुन के साथ वे मित्र की भांति एक सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं, और कुरुक्षेत्र में एक राजनीतिज्ञ बन के कर्म करते हैं, तभी भी उनका शरीर जो है सच्चिदानंद विग्रह है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा मतलब सिर्फ भगवद गीता ही नहीं कह रहा है, इसकी पुष्टि जो है वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो कैसे हैं बोलते हैं जो सच्चिदानंद रूप हैं। गोपाल तापनी उपनिषद पहले अध्याय के पहले श्लोक। वेदों में ऐसे अनेक वर्णन हैं। ये जो लिखा है ना सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, ये जो है गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया है। आगे लिखते हैं कि वेदों में ऐसे अनेक वर्णन हैं। फिर आगे कोट करते हैं, तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। ये कहाँ पे बताया गया है बोलते हैं गोपाल तापनी उपनिषद के जो है
पहले अध्याय के 35वें श्लोक में क्या बताया गया है? सच्चिदानंद विग्रहम, भगवान का शरीर जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा गोपाल तापनी उपनिषद कहता है। और गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया है कि तमेकम गोविंदम, भगवान जो है गोविंद तथा इंद्रियों के स्वामी हैं या आनंद प्रदान करने वाले हैं, आनंद रूपाय। गोविंद का जो है गौ का अर्थ गाय भी होता है और गौ का अर्थ इंद्रिय भी होता है। गोविंद का अर्थ है जो इंद्रियां या गायों को आनंद प्रदान करते हैं, जो भी अर्थ लगाइए। दूसरे शब्द में अगर आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो गोविंद की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। क्योंकि गोविंद कौन है? बोलते हैं जो इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी वे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवद गीता के टीकाकार हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा टीकाकार हैं भगवद गीता के, जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा जा रहा है। लेकिन ऐसे अनेक टीकाकार हैं जो तथाकथित मतलब कोई प्रमाणिक नहीं है, वे कोई गुरु परंपरा से नहीं आ रहे हैं, उनको तथाकथित कहते हैं। ऐसे वैसे जैसे समाज में एक जो है बाकायदा जो है लीगली जो है किसी कंपनी में काम करता है तो उसको कहते हैं ये कंपनी का आदमी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी में काम करते हैं लेकिन कंपनी के फिक्स आदमी नहीं होते, उनको तथाकथित कहते हैं। जिधर पैसा ज़्यादा मिलेगा उधर उन लोग तो उनको बोलते हैं तथाकथित, मतलब ऐसे वैसे आदमी हैं, ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ा तो काम करते हैं, नहीं तो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। उनका फिक्स कोई कंपनी नहीं होता और उनका फिक्स पगार भी नहीं होता, तो ऐसे लोगों को तथाकथित कहते हैं। तो ऐसे लोग जो तथाकथित हैं, तथाकथित मतलब ज़रूरत लगा तो शास्त्रों का पालन करेंगे और ज़रूरत नहीं लगा तो उसका कुछ अलग अर्थ निकाल लेंगे। मतलब जहाँ पे भी इंद्रिय तृप्ति हो रही है उनकी, और जहाँ पे ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति हो रही है उसी को सही और गलत बताएंगे, उनको तथाकथित लोग कहते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, कंपनी में कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो कंपनी का काम तो करते हैं लेकिन अगर दूसरी जगह इससे ज़्यादा पैसा मिलता है तो उधर चले जाते हैं, जहाँ पे बेनिफिट है वहाँ पे चले जाते हैं। तो कुछ जो तथाकथित जो है टीकाकार हैं, टीकाकार मतलब भगवद गीता पे व्याख्या करते हैं, व्याख्या लिखते हैं। वे लोग जो है भगवान जो है जो कृष्ण को सामान्य पुरुष के रूप, सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। उपहास मतलब मजाक उड़ाते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान
असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो। प्रभुपाद जी बोले भले ही जो है वो विद्वान जो है कैसे पैदा हुआ है, विद्वान ऐसे ही नहीं पैदा हुआ है, पूर्व के पुण्यों के कारण पैदा हुआ है। किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसा साधारण उनकी अल्पज्ञता के कारण ही होता है, इसलिए वह मूढ़ कहलाता है। वो विद्वान जो है बहुत पुण्यों के द्वारा हुआ है, बहुत पुण्य करने के बाद विद्वान बना है, लेकिन क्योंकि वह कृष्ण को जो है साधारण पुरुष मानता है, इसीलिए जो है ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं, मूढ़। क्योंकि मूर्ख जो है पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मूर्ख जो पुरुष होते हैं वे ही लोग जो है सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति क्यों मानते? क्योंकि वो भगवान के गुह्य कर्मों को नहीं जानते और भगवान की शक्तियों से जो है परिचित नहीं होते। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर जो है पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। जो मूर्ख लोग हैं वे लोग नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कि भगवान का जो शरीर है वो पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। मतलब प्रतीक मतलब एग्जाम्पल, भगवान का जो शरीर है वो पूर्ण है और पूर्ण ज्ञान से युक्त है। आगे वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। भगवान कौन है? प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। भगवान किसी को भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। चूँकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। जो मूर्ख लोग हैं वे भगवान के ये सारे गुण नहीं जानते कि वे मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, सभी वस्तुओं के स्वामी हैं और पूर्ण ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण हैं। इसलिए वे लोग उपहास करते हैं क्योंकि वे ये सब नहीं जानते। ये सब जानना कैसे जान सकते हैं? ये सब अर्जुन ये बात पूछ चुका है भगवान से कि अज्ञानता को कैसे मिटाया जाए, तो बोलते हैं गुरु के पास जाकर तत्विद्धि पढ़े प्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वतः। हम गुरु के पास जब जाएंगे और जब उनकी सेवा करते हुए सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारी अज्ञानता या जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी जान सकता है भगवान के जन्म और कर्म को, जो गुह्य है। हम यहीं पे विराम देंगे। इसके आगे का जो है पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।